अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम वाली कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल औलाद पर, जिनके सदक़े से हमें ईमान जैसी दौलत से रब ने सरफराज फरमाया। अजीज़ों, ज़रूरी है कि इंसान की ज़बान हर वक्त ज़िक्र इलाही से तरोताज़ा रहे। ज़बान हर लम्हा उस वहदहू ला शरीक की हम्द व सना में मसरूफ़ रहे। कभी कलमा तैयबा का विर्द हो रहा हो, कभी तस्बीह व तहमीद से ज़बान मुअत्तर हो रही हो, और कभी अर्श इलाही के ख़जाने को हासिल करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पाकीज़ा कलमा अदा कर रही हो। अलगर्ज़, इस ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, तक़दीस व तस्बीह का कोई भी लफ्ज़ अदा किया जाए तो वह ज़िक्र इलाही की फ़हरिस्त में शामिल होगा। यानी अल्लाह अपना कुर्ब बंदों को अता करने के लिए बेचैन है। अल्लाह ने ये 10 दिन ज़िलहज्जा, अशरा ज़िलहज्जा के जो 10 दिन हमें दिए हैं, वो रब का कुर्ब हासिल करने के दिन हैं। वहाँ हाजी मैदान अरफात में, मज़दलफ़ा में रब का कुर्ब हासिल करने के लिए बेचैन हैं। यानी इबादतें ज़बान, तकबीर, तहमीद और तहलील से मुअत्तर है। तो अब तो दिन बड़ा खूबसूरत है। कल का जो आने वाला दिन है हमारे लिए, आज की रात बड़ी मोतबर है। तो अरफा के क्या मानी है? अरफा के मानी अल्लाह ताला की पहचान का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी इबादत और अताअत की दावत दी है और अपने एहसान व करम और दूध व सखा का दस्तरखान बिछा दिया है। अरफा का दिन और अरफात का मैदान वो बाबरकत ज़बान व मकां हैं जहाँ हमारे प्यारे नबी पर खुशखबरी नाजिल हुई थी। खुशखबरी क्या थी? अल्लाह फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरत माइदा की आयत नंबर 3 है कि अल्लाह ने उस दिन दीन को मुकम्मल कर दिया। जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया तो कितनी हमारे लिए तो वो भी जुमे का दिन और बड़ा बाबरकत हमारे लिए दिन, जुमे का दिन वो हमारे लिए वैसे ही ईद का दिन होता है, और ये आयत जिस दिन नाजिल हुई है वो भी जुमे का दिन। तो करोड़ों जुमे उस एक जुमे पर कुर्बान, उस एक ईद पर कुर्बान। तो अरफा का दिन इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खा ली है कुरान में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह अरफा का दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता, और अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है। फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाते हुए फरमाता है कि ये सारे बंदे किस इरादे से आए हैं, यानी खालिक़े कायनात जानता है, फिर भी फरिश्तों में बड़े फ़ख्र से कह रहा है। तो इतना अहम दिन अल्लाह ने हमें दिया, और रात आ रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम मऊद क़यामत का दिन, यौम मशहूद अरफा का दिन, और शाहिद जुमे का दिन है। व शफ़ वल वत्र, जुफ्त और ताक की कसम सूरत फजर में परवरदिगार खा रहा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अशफ़ ईदुल अज़हा, अल-वत्र यौम अरफा है। अरफा का रोज़ा भी रखने से, वैसे तो आप यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक रोज़े रखें, तो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें या 9 रोज़े रखें तो उनका बेतहाशा सवाब है। लेकिन अगर नहीं रख पाते तो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखने से, यानी अरफा का रोज़ा रखने से 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और अरफा वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने औलाद आदम से अहद मीसाक लिया था। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से मीसाक लिया और आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से सारी ज़ुर्रियत निकाल कर उनके सामने फैला दी और उनसे आमने सामने बात करते हुए फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन सब ने यक ज़बान होकर कहा, तू हमारा रब है। अल्लाह फरमाता है, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ गवाह रहो, ये ना कह सको कि हम तो बेखबर थे, हमें पता ही नहीं था। तो हमें इस रात को गुजारने का भी एहतमाम करना है और इस दिन के लिए भी बहुत एहतमाम करना है। अरफा बहुत बड़ी ईद का दिन है। यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इबादत के लिए अपनी तरफ बुलाया। आज के दिन उनके जूदो सखा का दस्तरखान बिछाया है। आज की रात और फिर दिन में शैतान को दुत्कारा गया है। शब अरफा ये रात काज़ीउल हाजात से मनाजात की रात है। इस रात तौबा कबूल और दुआ मुस्तजाब होती है।
जो भी ये रात इबादत में बसर करेगा उसे 170 साल इबादत का सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो जिलहज्जा के 10 दिनों में दाखिल होने के बाद इबादत में बहुत कोशिश करते, हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते कि लगता कि वो इसकी कुदरत भी नहीं रखते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसके नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हों। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर अफजल? फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर है, बस मगर वो शख्स जो जानो माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले और कुछ भी लेकर वापस ना आए, यानी शहीद हो जाए, ये इन दिनों के नेक अमल से बढ़कर है। और अजीज़ों, रिवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन यौम अरफा के दिन उन्होंने एक साइल को सवाल करते देखा, उसकी आवाज़ सुनी जो खैरात मांग रहा था। आपने फरमाया, अफसोस है तुझ पर कि आज के दिन भी तू गैर अल्लाह से सवाल कर रहा है, हालांकि आज के दिन तो ये उम्मीद है कि माओ के पेट के बच्चे भी खुदा के फजलो करम से माला माल होकर सईद और खुशबख्त हो जाएंगे। ये इतना खूबसूरत दिन है और इस दिन के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस उमर बिन शोएब अपने बाप से और वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस से रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है, जिसको मैंने भी किया और मुझसे पहले तमाम अंबिया कराम ने भी ये दुआ की। दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि ये वो आयत है या ये वो दुआ है कि जिसका बेतहाशा सवाब है। क़यामत के दिन इससे ज़्यादा फजीलत वाला अमल लेकर कोई नहीं आएगा। जिसने ये कलमात अदा कर लिए उसके नामा अमाल में परवरदिगार ने बेतहाशा नेकियां लिख दी। और आज 9 ज़िलहज का रोज़ा तो हम इंशाअल्लाह रखेंगे, रात जाग कर इबादत भी करेंगे। और इबादत के लिए मेरे अपने दिमाग में जो बातें कि 2 रकात नफल पढ़ें, सूरत फातिहा के साथ 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 21 मरतबा सूरत अखलास पढ़ें, फिर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने शहर के लिए, महल्ले वाले रिश्तेदारों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भलाई मांगिए, हाजतें तलब कीजिए परवरदिगार से, सदक़े में महबूब के मांगिए। इस दिन का सदका ये जब आप ये पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारी सारी की सारी दुआएं कबूल कर लेगा। और एक और बात कि अक्सर ये बात लोगों के दिमाग में समझ नहीं आ रही होती और अक्सर हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भला हमारे लिए अरफा का दिन कौन सा है। तो तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया कि जो जहाँ रहता हो, जिस शहर में, जिस मुल्क में रहता हो, वो उस मुल्क में जिस दिन ज़िलहज्जा की 9 तारीख हो उसी दिन रोज़ा रखें, यानी उनका यौम अरफा वही दिन होगा। तो जब हमने रोज़ा ख़ुद भी रखें और क्योंकि 9 ज़िलहज मैदान अरफात में वकूफ़ का दिन है, इस निस्बत से भी ये यौम अरफा है। तो रोज़ा रखिए, अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं कीजिए। और फिर दुआ कीजिए कि परवरदिगार, हमने दिन तो जैसे गुजार लिए हैं ना, अब को ज़रूरी है कि इस रात में, शायद पिछले दिनों में हम ना पढ़ सके हों, तो इस रात में 2 रकात नफल तौबा की नीयत से पढ़ें। और क्योंकि अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम खाई है, तो परवरदिगार से दुआ कीजिए कि बेशक मैं गुनाहगार, लेकिन परवरदिगार तूने इन रातों की कसम खाई है, या अल्लाह कुछ ना दे, ना दौलत ना शोहरत, बस इन रातों का नूर जिनकी तूने कसम खाई है मुझे अता कर दे, मेरी नस्लों को दे दे, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, हमारे दिल ईमान की रोशनी से भर दे, जो इन रातों में है वो मुझे भी अता कर दे। तो अल्लाह ताला से मांगिए, दुख तकलीफ परेशानियां परवरदिगार दूर करे, इल्लतें ज़िल्लतें बेऔलादी बेरोज़गारी परवरदिगार ख़त्म कर दे। और इस दिन के सदक़े से अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान वाला बनाए,
رات جاگ کر گزارے، نوافل پڑھیے، صبح روزہ رکھیے، اور سارا دن روزہ رکھ کے سارا دن آپ نے ذکر اللہ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ یوم تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ ذرا تھوڑا بلند آواز میں پڑھیے، یعنی بہت زیادہ آہستہ نہیں، بہت زیادہ زور سے نہیں، لیکن پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، اور جتنا پڑھ سکتے، کیونکہ جو شخص نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دل کا نور دے گا، اور جس کا دل نورانی ہو جائے گا اس کی بصیرت بھی تیز ہو جائے گی، اس کا نام بھی فراست میں آ جائے گا۔ جو یہ تکبیرات کہے گا اللہ اس کے دل کو شرک سے بچا لے گا۔ تو ہمارے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ اللہ ہمیں وہم وسوسوں سے نکالے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے محبوب کا نور بھر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی تو ان کو اتنا خوف تھا کہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی، یا اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچا کے پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ الہ العالمین، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، اس رات کے صدقے جو آنے والی ہے اور وہ دن جو روزہ رکھنے والا ہے، پروردگار اس دن کے صدقے، رات کے صدقے اللہ تو ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے، رحمت والی نظر ہم پہ ڈال دے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک رحمت والی نظر ڈالے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اے بار الہا، تو ارض و سما کا مالک ہے، تو مالک کائنات، خالق کائنات ہے، یا اللہ تجھے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم بے اختیار ہیں، تو اختیار والا ہے، اور جو اختیار ہے پروردگار تیرے پاس، مالک تو سمندروں کا مالک، اللہ رحمت کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ دعا کیسے مانگیں گے؟ دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے اس کی تعریف کریں۔ کریم ہے، رحیم ہے، حی و قیوم ہے، ذل جلال والاکرام ہے، ستار العیوب ہے، اس کے خوبصورت ناموں سے اسے پکاریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ دعا کرتے وقت ایک بات آپ نے 3 بار ضرور کرنی ہے، روئیں، گڑ گڑائیں، اور یہ ہرگز نہ کہیں کہ یا اللہ تیری مرضی ہے، تو چاہے تو دے دے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ مجھے چاہیے اور میں نے لے کر اٹھنا ہے۔ بچہ ضد کرے تو ماں دیتی ہے، پھر اگر بچہ کہے نا ماں تجھے پتہ ہے تیرے علاوہ مجھے کسی نے نہیں دینا، تو ہی تو دیتی ہے۔ تو جب ہم کہیں نا اے میرے مالک، تو اللہ، تو پروردگار، تو میرا پالن ہار، تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں دینا، نہ میری کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیتا ہے، تو پروردگار جب دینا ہی تو نے ہے تو مجھے عطا کر دے۔ اور مالک تیرے سوا میری حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں بندہ عاجز گناہ گار، یا اللہ ایک قطرہ رحمت میری جھولی میں ڈال دے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ میری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں پروردگار ان ایام کی قدر کرنے اور ان ایام میں روزے رکھ کر تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کچھ طویل ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، اور پوری ویڈیو دیکھا کریں کہ اس طرح آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور دوسری بات کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے، سب کا حامی و ناصر ہو پروردگار۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی، میری فیملی کو بھی، اللہ آپ کو بھی آسانیاں عطا کرے۔ تب تک کے